राम सीताराम 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 योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां सञ्जीवयतखिलशक्तिधर सुधाम्ना अन्नास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्तमेव भगवन्निदमात्मशक्तया मायाखैर्गुणया महदादशेषं सृष्टानुविश्वे पुरुषस्तदश सद्गुणेषु नानेवुदारोषु विभासि नानेवुदारोषु विभासि सत्ये संप्रदाये संयुक्तो मन्त्रराजरथकोविदः ज्ञानवैराग्यसम्पन्न वेदान्तपारगा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ जानकीवल्लभ विजयते नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्रीरामचन्द्राय नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। परमाध्यक्ष भगवान श्री सीताराम जी महाराज, श्रोता वक्ताओं में अग्रगण्य शिरोमणि श्री हनुमंतलाल जी महाराज, प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान, अखिल समिष्टि की संपूर्ण संत वृंद, भगवत भागवत अनुरागी महानुभाव, प्रतिदिन की भांति परमात्मा
श्री रामचंद्र के श्री चरणों में, श्री सीताराम जी के श्री चरणों में, श्री राधा वल्लभ जी के श्री चरणों में आपने श्रद्धारूपी पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए उपस्थित हैं। और महर्षि वाल्मीकि का 24वां हजार नाम का जो महाकाव्य है रामायण, चतुर्थ सर्ग से प्रारंभ होकर के श्लोकों से युक्त 24,000 श्लोक की गणना इसमें की गई है। महाकाव्य का निर्माण करके उससे लव और कुश को पढ़ाना और मुनि मंडली में रामायण गान करके लव और कुश का प्रशंसित होना, अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का राम दरबार में रामायण गान, उनके द्वारा गाई हुई रामायण को सभी के द्वारा समस्त पुरवासी जनता, जनार्दन, नगरवासी, अमात्य, माता एवं जनकपुरवासी सभी लोग बैठ कर के दत्त चित्त होकर के उस भाव को, उस स्वर आलाप को बड़े ही कुशाग्रता के साथ में, बड़ी बुद्धिमानी के साथ में समस्त जनमानस को पल्लवित करते हुए रामायण के महाचरित्र को, महान काव्य की महिमा को किस प्रकार से उद्धृत करते हैं, इस सारी बातों को श्रीमद् वाल्मीकि जी के द्वारा स्थापित होने जा रही है। और इसमें सारी चीज़ें बड़ी ही स्पष्टता के साथ में, किसी प्रकार के लाग लपेट, किसी प्रकार के कोई भी अन्य चीज़ों से बिना सहयोग लिए हुए स्वतंत्र ग्रंथ, स्वतंत्र लेख, स्वतंत्र सोच, स्वतंत्र विचार से परिपूर्ण रामचरित्र को उद्धृत करते हुए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का लेखनकार श्रीमद् वाल्मीकि जी क्या कहते हैं। चौथा सर्ग का प्रथम श्लोक में उन्होंने कहा, प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान नृषि चकार चरित्रम कृतस्नम विचित्र पद मदर्थवत। श्री रामचंद्र जी जब वन से लौट करके राज्य शासन अपने हाथ में ले लिए, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। चतुर्विंशति सहस्राणि श्लोकाना मुक्तवान ऋषि तथा सर्ग शतान पंच खड़कांडानी तथोत्तरम। इस प्रकार इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग, उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया। कृत्वा तु तन महाप्राज्ञ संभावी श्यम सहोत्तरम चिंतया मास को नवेतनः प्रयुंजी सादिति प्रभु। भविष्य उत्तरकांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़ करके जन समुदाय में बहुत ही सरलतापूर्वक समझा सके। इस प्रकार की सोच महर्षि की मनन चिंतन में आया और तस्य चित्तये मानस्य महर्षि भावितात्मनः अगृहीतां ततः पादो मुनिरवेशो कुशिः लवौ। शुद्ध अंतकरण वाले उन महर्षि ने इस प्रकार विचार करते ही मुनिवेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनको चरणों में नमस्कार किया, प्रणाम किया, दंडवत किया। कुशी लवो तु धर्मज्ञो राजपुत्रो यशस्विनो भ्रातरो स्वर संपन्नो ददर्शाश्रय श्रमवासिनो सतुः मेधाविनो दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोपह विहरणार्थाय तावग्राहाय तः प्रभु।
काव्यम रामायणम कृतस्न सीताया चरित्रम महत् पौलस्ते बदमित्येवं चकारम चरित्र व्रतः। पौलस्ते परिवार से उत्पन्न रावण के वध के निमित्त बना करके राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और मणि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी। वो दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझ करके उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महिम महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ में ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्य वध दशानन वध था, अध्ययन कराया। कारण बिना अध्ययन के जब हम किसी बात को, बिना ज्ञान के किसी बात को जब व्यक्त करते हैं समाज में, तो विसंगति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। बिना गुरुमुखी, बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु परंपरा के कोई भी बात को किसी के द्वारा भी अगर समाज में एक प्रचलन सा बन गया है कि कथा कहनी चाहिए और लोगों को सुनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जनता जनार्दन एकत्रित होना चाहिए और उसी के आड़ में अनेक प्रकार की जो कृत स्थापित निजी व्यक्तिगत मतांतर को आगे करके अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सुनना और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सुनाना, ये दोनों चीज़ें यहाँ निहित नहीं करता है, ये आदेश नहीं देता है रामायण। इसका एक ही अभिप्राय है, ये सुंदर और पवित्र चरित्र को समाज में निहित चरित्रवान, धर्मज्ञ, धर्मनिष्ठ, कर्मयुक्त संपूर्ण समाज के धरोहर को दृढ़तापूर्वक पालन करने और सत्य पथ पर चलने का ही एक मार्गदर्शन है। इसके अतिरिक्त अगर इससे धन उगाई करने की धंधा हम समझ लें, बना लें, या किसी प्रकार का कोई संगठन इसके माध्यम से तैयार करें, उस संगठन के द्वारा हम संपूर्ण जनमानस का वृत्ति को, प्रवृत्ति को, विचार, अपने विचार को थोप करके, अपने बातों को रख करके उससे कुमारगामी बनाना या अपने पक्षधर बनाना, इसका अभिप्राय रामायण नहीं। पाठये ज्ञेय च मधुरम, ये महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी बहुत मधुर है। मधुर का मतलब मीठा होता है, अत्यंत स्वादिष्ट होता है, अत्यंत रुचिकर होता है। जब हम उसके गुण जानते हैं तब रुचिकर होता है। नीम के छाल को, नीम के पत्ती को हम पीस करके पीते हैं तो कड़वा होता है, लेकिन जब हम वैद्य के द्वारा उस गुण को समझते हैं, उसकी अनिवार्यता को जानते हैं, तो वो मीठा लगता है कड़वा होते हुए भी, क्योंकि उसके अंतर्हित में जो लाभकारी गुण है, इस गुणों को समझने के बाद में वही कड़वा वस्तु मीठा होने लगता है। लेकिन ये तो न कड़वा है, न कोई करछानपन है, न कोई किसी प्रकार का कोई विकृति है। पाठये गेहे च मधुरम प्रमाणस्त्रीभिर निवित्तम जातिरभि सप्तवीरभियुक्तम तंत्री लय समान्वितम रसै श्रृंगार करुणा हास्य रौद्र भयानकै वीरादिभिर
रसैर्युक्तं काव्ये मेतदा गायेताम। महाकाव्य गाने में मधुर, द्रुत, मध्य, विलंबित, इन तीनों गतियों से अन्वित, खड़ज आदि सातों स्वरों से युक्त, बीणा बजा करके स्वर और ताल के साथ गाने योग्य, श्रृंगार, करुणा, हास्य, रौद्र, भयानक, वीर आदि सभी रसों से अनुप्राणित है। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़ करके, सुन करके, गान करने लगे। समझ करके इसका अभिप्राय क्या? स्थान शब्द से यह मध्यम तार रूप त्रिविध स्वरों की उत्पत्ति स्थान बताया गया है। हृदय की ग्रंथि से ऊपर, कपोल फलक से नीचे जो प्राणों के संचार का स्थान है उसी को स्थान कहते हैं। उनके तीन भेद है, हृदय, कंठ और शीर। उसके पुनः तीन भेद होते, मध्य, मध्य, तार। जैसा कि सांडिल्य के वचन है, यदुध्रवः हृदय ग्रंथे कपोलः फलकादधः प्राण संचार स्थानमित्याभिधीयते। उरः कंठ निरश्चति चेति तनुत्त तत पुनस्त्रिविधम भवेत मद्रम मध्यम च तारम च। जहाँ शोर पूर्ण होते हैं उस स्थान को मूर्छना कहते हैं। जैसा कि कहा गया, यत्रैव यस्योश्वरः पूर्ण मूर्छना से तयुदाहृता। वैजंती कोश के अनुसार बीड़ा आदि की वादनों को मूर्छना कहते हैं। वादने मूर्छना प्रोक्ता। और तौतु गांधर्व तत्वज्ञो स्थान मूर्छना को विदो भ्रातरो स्वर संपन्नो गंधर्व विवाह रूपिणो। ये दोनों भाई गंधर्व विद्या का भी, संगीत शास्त्र के माध्यम से तत्वज्ञ स्थान को समझने वाले हैं। मूर्छना के जानकार, मधुर स्वर से संपन्न, गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले हैं। गंधर्व बड़े खूबसूरत होते हैं और राम जी के लला हैं, वो राम जी के दुलारे हैं। जनक नंदिनी सरीखे विश्व में चरित्र एवं सौंदर्य की पराकाष्ठा जिनकी माँ है, उनकी सौंदर्य की कल्पना करना, गणना करना छोटी होगी। और सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थे। सहज संपत्ति का मतलब यह पितृकुल मातृकुल दोनों कुलों से प्राप्त था। इसीलिए वह दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। मधुर स्वर से कहने का मतलब हर एक बात को मीठे ढंग से परोसना, मीठे ढंग से संबोधन करना। बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते हैं ना। वास्तविकता में आत्मजायते पुत्र के आधार पर स्वयं श्री राम ही तो लवकुश के रूप में प्रणीत हैं। रूप लक्षण संपन्नो मधुर स्वर भाषिणो बिंबादिवोति स्थितो बिंबो राम देहात तथा परो। तौ राजपुत्र कात्सन्येर धर्मयामाख्यान मुत्तमं वाचो विधेयं तत्सर्वः कृत वः काव्ये मनिन्दितो। ऋषीणां च द्विजा तेनां साधूनां च समागमे यथोपदेशं तत्तज्ञो जगतुः सुसमाहितो। ये दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यान पर संपूर्ण काव्य को जिहाग्र कंठस्थ कर लिया था। और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों, साधुओं को समागम होता था, सभा होती थी, सत्संग का संगठन बनता था, उस समय उनके बीच में बैठकर वो दोनों तत्वज्ञ बालक
एकाग्रचित्त होकर रामायण का गान किया करते थे। और महात्मानो महाभागो सर्वलक्षण लक्षितो तौ कदाचित समेताना मृषीणाम भविष्येतात्मनाम मध्य संभम समिस्पस्तादविदम काव्ये मगायताम तच्छ्रुतम मुनया सर्वे बाष्पर्ये उलेक्षणा साधु साधु विदिता ताबुचु परम विस्मय मागतः ते प्रीत मनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सलाः। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्रित हुई। उसमें महान सौभाग्यशाली समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में महात्माओं के समीप बैठ करके रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्र से झरझर झरझर आंसू की प्रवाह होने लगी। ये भाव प्रकट करने की उनमें इतना जबरदस्त कुशलता थी। वो भाव प्रकट किया, अत्यंत भाव विस्मय विमुग्ध होकर के उन्हें साधु साधु की शब्दों से गगन गुजने लगा। धन्यवाद, साधुवाद, मंगल हो, कुशल हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, हृष्ट हो, पुष्ट हो, अनेक प्रकार के आशीर्वाद महात्माओं ने उनको भरपूर दिया। मुनि धर्मवत्सल तो होते ही हैं। वो धार्मिक उपाख्यान सुन करके उन सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रशंसन्सु प्रस्तवाभ्यो गाये मानु कुशीलव जहो गीतस्य माधुर्ये श्लोकानां च विशेषता। वो रामायण कथा के गायन कुमार लव और कुश जो प्रशंसा के ही योग्य थे, उस प्रकार प्रशंसा करने लगे। अहो, इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है। इस श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। प्राकृतिक कवियों की, प्राकृतिक गायकों की, प्राकृतिक गायन करने वाले के गीतों से हम जब मुग्ध होते हैं, मस्त होते हैं, तो ये तो वेद मिश्रित वेद से ओतप्रोत महामंत्र ही है। संपूर्ण हित साधन के लिए संपूर्ण योग्यता जिसमें स्थापित है, वो महामंत्र है। चिरन्निवृत्तात्मपेयतात प्रतीक्षामिवं दर्शितं प्रविश्येतावुभौ सुष्ठु तथा भावमगायताम् सहितो मधुर रक्तम संपन्नम शोर संपदा। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले के हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ इसी सुंदर भाव से शोर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया कि वो पहले की घटनाएं भी प्रत्यक्ष सी दिखने लगी। और मानो सभी अभी आंखों के सामने सारी चरित्र की ये जो घटनाक्रम है अभी अभी घटी हुई है, ऐसा भाव प्रस्तुत किया। एवं प्रशस्ये मानव तो तपःशलाघ्येर महर्षिर्भिः सरसंरक्तस्रमतीर्थ मधुरं तवागायताम्। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षि गण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते, उनसे प्रशंसित होकर के अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे। सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम। प्रीत कश्चिन्न मुनिस्ताभ्यां संस्थित कलशं ददौ प्रसन्नो बल्कलं कश्चित् ददौ ताभ्यं महायशः।
अन्य कृष्णा जिनमदाद यज्ञ सूत्र तथा पर। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी महात्मा ने, किसी मुनि ने उठकर उन्हें आशीर्वाद पुरस्कार के रूप में दिया। एक महात्मा ने कलश प्रदान किया, दूसरे ने महायशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों को वल्कल वस्त्र दिया। किसी ने काला मृगचर्म भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत भेंट किया। ये था महात्माओं के संपत्ति, यही था उनके पास में धन। यही कोई भी चीज़ कथावाचक को कुछ न कुछ सम्मान करने की प्रथा और कुछ देने की प्रथा, निछावर देने की प्रथा आदि काव्य रचयिता श्रीमद् वाल्मीकि के सभा से ही प्रारंभ हुआ। आज इसका दुरुपयोग करके लोग तय तमाम करके धंधा के रूप धारण कर लिया। ये बिकने वाला नहीं है, न ये कोई खरीदने वाला है धरती में, न कोई बेच सकता है। लेकिन हाँ, भ्रम पैदा करके हम अपना पेट पालते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यही मैं निवेदन करना चाहूँगा। कभी भी कोई भी स्थिति में हो, प्राण भले चला जाए, अपमान और तिरस्कार भले हो, लेकिन भगवत कथा का आश्रय लेने का मतलब सुख समृद्धि भोग विलास और व्यवस्था के लिए नहीं, ये परलोक के लिए है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। हृदय को आनंद वर्धन करने के लिए है, हृदय में परमात्मा स्थान बनावे इसके लिए है। इसीलिए कश्चित कमंडलुम प्रादान मौजिन मन यो महामुनि वृषि मन्यस्तदा प्रादात कोपीन मपुरो मुनि ताभ्यां ददो तथा हृष्टं कुठारमपरो मुनि काशयामपरो वस्त्रं क्षीरमन्यो ददो मुनि। इस प्रकार से निछावर देने के लिए उद्धृत हुए ऋषि मंडली, एक के बाद एक सभी लोगों ने दिया। एक ने कमंडल दिया तो दूसरे महामुनि ने मूज की मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन, चौथे ने कोपिन प्रदान किया। कोपिन जब दिया तो उनकी कोपिन बहुत जीर्ण शीर्ण तार हो गया था, एक एक धागा अलग अलग हो चुका था। लेकिन देना ही अनिवार्य है, देना उचित है इस समय, ऐसा समझ करके वो अपना कोपी नहीं दे दिए। अन्य मुनि ने हर समय भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया। किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी ने मुनि के चीर भेंट किया। चीर का अभिप्राय आप समझते हैं। इस प्रकार से जिसके पास में जो उपलब्ध था समय अनुसार उसी को दे करके यह साधुवाद, आशीर्वाद और निछावर का स्वरूप को चरितार्थ किया। जटा बंधन मन्यस्तु काष्ठरज्जु मुदान्विता यज्ञ भाण्ड मृषि कश्चित् काष्ठभारं तथा परा औदुम्बरी वृषि मन्ये स्वस्तिके चिद तदा वदन् आयुष्म परे प्राहुर्मुद्रा तत्र महर्षया ददु सचैवं वरान् सर्वे मुनया सत्यवादिना। यह सिलसिला आगे बढ़ाते हुए ऋषियों ने, किसी दूसरे ने आनंद मग्न होकर के जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने समिधा बांधने का रस्सी दिया। लाने के लिए लकड़ी इत्यादि जो जंगल से ले आया जाता है उसको बांध के ले आने वाला डोरी दिया। किसी ने प्रदान की, ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठभार समर्पित किया। किसी ने लकड़ी दिया हवन के लिए, किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीढ़ा अर्पित किया तो किसी ने, कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे। जिसके पास में कुछ नहीं था उन्होंने साधुवाद धन्यवाद कह करके आशीर्वाद दिया।
बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नता पूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार के वर एवं आशीर्वाद दिया। आश्चर्यमिदमाख्यानां मुनीनां संप्रकीर्तितं परम कविनामाधारं संप्राप्तं च यथाक्रमः। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित आश्चर्यमय काव्य परवर्तीय कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण चरित्र को का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। और अभिर्गीतामिदं गीतं सर्वगीतेषु कोविदौ आयुष्यं पुष्टिजननं सर्वश्रुति मनोहरम। संपूर्ण गीतों की विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला, सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है तुमने, इसलिए तुम सबको आशीर्वाद प्रशंसे मानो सर्वत्र कदाचित तत्र गायकौ रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः। सोवेशं चानीये ततो भ्रातरो सकुशली लवो पूजयामास पूजार्हौ रामशत्रु निवर्हण। आसीनं काञ्चने दिव्ये सचसिंहासने प्रभु उपोपविष्टैः सचिवैर्भ्रातृवेषसमन्वितः। दृष्ट्वा तु रूपसम्पन्नो विनीतो भ्रातरो बुभौ। उवाच लक्षणा रामशत्रुघ्ना उवाच लक्ष्मणं रामशत्रुघ्नं भरतं तथा श्रूयेतामेतदाख्यानमनयोर्देववर्चसो। विचित्रार्थपदं सम्यगायकौ समचोदयत्। ये इस प्रकार के सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण की श्लोक का गान करते हुए विचित्र भाव को प्रदर्शित करते हुए उसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन समादरणीय योग्य बंधुओं को अपने घर बुला करके उनका यथोचित सम्मान किया। तदंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम सुवर्णमयी दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सब के साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देख करके श्री रामचंद्र जी ने भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न से कहा, ये देवताओं के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्रार्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गा करके सुनाते हैं। तुम सब लोग इससे सुनो। ये कह करके उन्होंने उन दोनों भाइयों की गाने की आज्ञा दे दी। दरबार में प्रस्तुति। श्री लवकुश को अयोध्या के राजधानी में अयोध्या के राजघराने के दरबार में प्रस्तुति हुई। आज्ञा पाकर के वो दोनों भाई चौतौ चापि मधुरम रक्तम सोचिताये तन्निशुनम तंत्री लये बदात्यर्थ विश्रुतार्थमगायताम्। हृदये तं सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोत्राश्रये सुखं ज्ञेयं तदबभो जनसंसदि। आज्ञा पा करके दोनों भाई वीणा के लव के लय के साथ में अपने मन
के अनुकूल उच्च एवं मधुर स्वर में राग अलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुन करके श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया और सबके मन और आत्मा में आनंद की तरंगे उठने लगी। इस जनसभा में होने वाला ये गान सबकी श्रवणेंद्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता है। तो ये होता है भगवत चरित्र का प्रभाव। इमो मुनि पार्थिव लक्षणान् पित्तौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनो ममापि तदभूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरित्रं निबोधत। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का गान करते हैं वो शब्दार्थ अलंकार उत्तम गुण सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है। मेरे लिए भी अभयोदय कारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो। अंतर्यामी प्रभु ने एक अद्भुत लीला के साथ में इस प्रकार से सबको संबोधन करके संपूर्ण बाहर भीतर को जानने वाले, समस्त समिष्टि की हर कला से संपूर्ण ज्ञान रखने वाले, उनकी जर्रा जर्रा कण कण में जिसको कहीं किसी बात को छिपाया नहीं जा सकता वो परमात्मा ततस्तुतौ राम वचः प्रचोदिता बगायताम मार्ग विधान संपदा सचापि रामः परिहृष्य गृत्तम शनैर्भूषा यासक्त मनः बभूवः। अद्भुत तदंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित होकर के दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गाना और उनकी मधुर स्वर, उनकी तर्ज वो सुनने में इतना तन्मय हो गए कि खुद का पता नहीं चला कि मैं कहाँ बैठा हूँ। धीरे धीरे खिसकते सरकते हुए बिल्कुल लवकुश के करीब पहुँच गए। मर्यादा है, चक्रवर्ती हैं, सिंहासनारूढ़ हैं, सिंहासन में बैठ के सुनना है। थोड़ा और नज़दीक की भावनाओं को प्रबल करने के कारण उस कथा के आकर्षण, उसकी खिंचाव लगाव के कारण एक गान दो प्रकार के होते हैं। उस गाना को अथवा उस गान को, उस गायन को सुनकर के मार्ग और देसी ये कहा गया है। गाना का दो भेद है। मार्ग और देसी भिन्न भिन्न देशों की प्राकृत भाषा में गाए जाने वाले गाने को देसी कहते हैं। ये देसी गाना है, आम गाना नहीं है, सर्व लोगों के समझने वाला गाना नहीं है। ऐसा ये देसी गाना का अभिप्राय होता है। लेकिन यहाँ समूचे राष्ट्र में प्रसिद्ध संस्कृत आदि भाषा का आश्रय लेकर के गाया हुआ गान मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। कुमार कुश और लव संस्कृत भाषा का आश्रय लेकर इसी की रीति से गा रहे थे, इसलिए इसको समझने में किसी प्रकार का कोई विपत्ति नहीं हुई। ततस्तुतौ राम वचः प्रचोदितः बगायताम मार्ग विधान संपदा सचापि राम परिषद्भूतः घृत शनै भूर्भुषः साप्त समनः अब्रुवः। आज इतना आकर्षण कि आप सिंहासन से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बिल्कुल लवकुश के करीब पहुंच गए। ये कथा का प्रभाव था, ये कथा में आकर्षण था। श्री राम स्वयं ही अपने कुल, अपनी परंपरा, सूर्यवंशी एवं अपना दोनों की चरित्र को सुनकर के इतना मग्न हो गए।
उनके सोचने की बात है, जिनके जीवन में ही संपूर्ण चरित्र स्थापित हो, जिनके जीवन काल में ही यह कथा प्रारंभ हो और लोक परंपरा में लोग चले जाते हैं तो कुछ योग्य कुशल और आज्ञाकारी धर्मात्मा पुत्र होता है तो उनके द्वारा, या कोई मित्र होता है तो उनके द्वारा उनकी कुछ चरित्र को स्थापित करते हैं। और श्री राम जी के चरित्र के तो श्री राम जी के जीवन काल में ही उद्धृत होकर के महासभा का रूप धारण किया। संपूर्ण विश्व ने इसको गाया और ऋषि मनीषियों ने इसका साधुवाद के साथ में आशीर्वाद दिया। ये रामायण महाकाव्य का अभिप्राय ही यही है, इसीलिए इस काव्य को हम मंत्र समझ करके हृदय गम्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ में श्री सीताराम जी के श्री चरणों में हम अपने वाणी को विश्राम देते हैं। आने वाले समय में फिर उपस्थित हुआ जाएगा। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज।